अगर मेरा आवाज़ थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है, दैट इज़ बिकॉज विंटर की वजह से मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है। इतनी सर्दी नहीं जिससे हम जिम और ट्रेनिंग स्किप करेंगे, पर डेफिनेटली कुछ चल रहा है बॉडी के अंदर, इसका मुझे अंदाजा है। मुंबई पुणे की जो जर्नी है वो मैं यूजुअली ट्रेन से कंप्लीट करता हूँ। बाय रोड गया ना तो कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, और फिर हाईवे में या घाट पे अगर ट्रैफिक जाम लग गया तो इजिली 5 या 6 घंटे लगते हैं। ट्रेन के साथ फंडा सिंपल रहता है, मैक्स टू मैक्स 20 to 30 मिनट डीले पॉसिबल है, पर जो भी फिक्स्ड 3 घंटे का समय ट्रेन क्लेम करते हैं उसके आसपास हम पहुंच जाते हैं। हम वापस आ रहे थे वंदे भारत से। आते समय जो कोच था जहां पर हम बैठे थे, इट वाज C2। आई थिंक पूरा कोच बीमार था। मेरे पीछे के जो अंकल थे उनको खांसी आई थी, वो नॉन स्टॉप कफ कर रहे थे। आगे 2-3 लोग थे हु वर स्नीजिंग नॉन स्टॉप, पीपल वर ब्लोइंग देयर नोज। और मैं यूजुअली पब्लिक प्लेस में जाने से पहले एक मास्क कैरी करता हूँ, बट दिस टाइम आई फॉरगॉट। गलती मेरी ही है, और मुझे लगता है कि वो जो कोच है उसमें इतना कंबाइंड इन्फेक्शन और इतने कंबाइंड जर्म्स थे कि मे भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ चला गया होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, लाइक आई सेड, हम उतने बीमार नहीं हैं तो ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी। सो हम मुंबई जिस काम से गए थे वो था बेन ब्रोमर का कॉन्सर्ट। ये एक्चुअली मेरे ज़िंदगी का पहला इंडोर कॉन्सर्ट था। इसके पास में मैंने जो भी EDM फेस्टिवल्स अटेंड किए हैं वो सारे आउटडोर्स थे। सनबर्न से लेके सुपरसोनिक, या जब इस मार्च में मार्टिन गैरिक्स पुणे आया था, ये सारे शोज आउटडोर्स थे। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि एक इंडोर शो एक ऑडिटोरियम के अंदर कैसे होगा, बट इट वाज एक्चुअली ग्रेट। सिंस मैं पर्सनली बेन ब्रोमर का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, ये मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। एक अच्छी चीज है कि शो इंडोर होने की वजह से लोगों को अंदर स्मोक करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। एज समवन हु हैज नेवर स्मोक्ड इन हिज लाइफ, जो भी पैसिव स्मोकिंग का कॉन्सेप्ट है उससे भी मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और जब भी आउटडोर फेस्टिवल्स या आउटडोर शोज रहते हैं वो ओपन एयर में होने की वजह से स्मोकिंग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, बट बिकॉज दिस वॉज एन इंडोर शो, आई गेस प्रिकॉशन के लिए और फायर प्रूफिंग के लिए लकीली स्मोकिंग बैन था, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट। इंडोर शो होने की वजह से लेजर्स के इफेक्ट्स काफी कूल थे, पर फायरवर्क्स, पायरो, ये सारी चीजें नहीं थी। आई होप कि बेन ब्रोमर वापस अगले साल आए, स्पेशली जब उसने फादर ओशन बजाया। व्हाट अ मोमेंट। मैंने ऑलमोस्ट पूरा गाना अपने फोन पे रिकॉर्ड किया और मैं नीचे चलते वक्त या दिन में वो रिकॉर्डिंग वापस देख रहा हूँ जस्ट टू रीलिव दैट मोमेंट। और फेस्टिवल होने के बाद ये हमेशा होता है कि जो भी आर्टिस्ट परफॉर्म करने के लिए आया है, मैं अगले कुछ दिनों के लिए उसके गाने ऑन रिपीट सुनता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इट इज, इट जस्ट साउंड्स बेटर आफ्टर यू एक्सपीरियंस्ड इट लाइव। सो हाँ, वो है एक क्विक मुंबई अपडेट और रिकैप। आज का दिन शुरू करते हैं। आज हम एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी उठे और हमें ट्रेन करना है 10 बजे, इसीलिए ट्रेन करने के पहले आज हमने ब्रेकफास्ट खाया। यहाँ पर मैंने एक क्विक मील बनाया, 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स, जिसके अंदर मैंने डाला मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR। इसके हर सर्विंग से मुझे 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, और अच्छी चीज़ ये है कि इसके स्कूप के अंदर 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन भी इंक्लूडेड है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। स्वागत है आप सभी का आज के बैक एंड बाइसेप्स वर्कआउट में। आज हम बहुत सारे महीनों के बाद वेटेड पुलअप्स के साथ हमारा बैक डे स्टार्ट करने वाले हैं। ये होगी आज की मेन वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट। मैं कल अवधूत को बता रहा था कि मुझे वेटेड पुलअप्स करने का बहुत मन कर रहा है। किसको याद है कि समर ट्रेनिंग आर्क जब शुरू हुआ था, उन 2-3 महीनों में मैं रेगुलरली अपने मेन वर्टिकल पुल के लिए वेटेड पुलअप्स लगाता था, एंड वी एक्चुअली गॉट डिसेंटली स्ट्रॉन्ग एट इट। आई रिमेंबर पीक पे हम 37.5 kg एडिशनल वेट के साथ 6 या 7 रेप्स लगाते थे। जब मैं डैनीज में जाता था, कभी कभी यहाँ पर ट्रेन करता था, आई रिमेंबर कि चेन से बहुत सारा वेट हुआ करता था। आई यूज्ड टू रियली गेट इन द जोन, गेट हाइप्ड अप, एंड आई यूज्ड टू डू दिस। इस मूवमेंट पे मैं थोड़ा सा हैवियर जाना प्रेफर करता हूँ, जस्ट बिकॉज ये एक बहुत ही बैड एस मूवमेंट है। इट फील्स वेरी कूल। हम एग्जैक्टली कितना वेट उठाएंगे इसका मुझे एज सच कोई अंदाज नहीं है, पर हम 3 वार्म अप सेट्स करेंगे, एक खुद के बॉडी वेट के साथ, एक 10 kg के साथ और एक 20 kg के साथ। उसके बाद मैं असेस करूँगा और देखूँगा कि एक डिसेंटली हैवी टॉप सेट आज के लिए क्या होगा। एक और एडवांटेज वेटेड पुलअप्स का ये है कि जैसे जैसे प्रेप प्रोग्रेस होती जाएगी वैसे मेरा खुद का बॉडी वेट कम होता जाएगा, सो वी कैन एक्सपेक्ट टू सी सम ग्रेट स्ट्रेंथ इंक्रीज फ्रॉम दिस।
आई थिंक 30। सो 2 वार्म अप सेट्स लगाने के बाद आई थिंक 30 kgs एक अप्रोप्रिएट वेट होगा। वेटेड पुलअप्स के साथ चीज़ यह है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्किल इन्वॉल्व होता है, और 4-5 महीने अगर एक मूवमेंट नहीं लगाई तो उसका जो मूवमेंट पैटर्न है, जो भी पाथ है, वो ब्रेन से थोड़ा सा चला जाता है। वो जो ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन है, जो भी न्यूरल कंपोनेंट है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस लूज होने की वजह से चला जाता है। सो 30 kg शुड बी गुड। रेस्ट करेंगे, वील गेट हाइप्ड अप जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, और फिर एक सेट लगाएंगे। टाइम टू डू बॉडी बिल्डिंग नाउ। ये वेटेड पुलअप्स का एक टॉप सेट करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि बॉटम पोजीशन पे जो वेटेड स्ट्रेच लैट्स में महसूस होता है, वो लैट पुल डाउन से हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आई फील लाइक इट कुड बी बिकॉज पुलअप्स जैसे मूवमेंट में हम एक बार से या एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से कम्प्लीटली सस्पेंडेड है, और उसकी वजह से हमारी स्पाइन कम्प्लीटली डिकम्प्रेस होती है, एंड दैट रिजल्ट्स इन अ वेरी नाइस स्ट्रेच। सो हाइपरट्रोफी की बात आई, इट इज़ रियली गुड। स्ट्रेंथ मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। 34-6 एक ऐसा वेट है जो मैं पहले बहुत आसानी से करता था, बट इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग इट बैक अप नाउ, और टेक्निक हर सेशन में इम्प्रूव होगी, और हमारा जो न्यूरल कंपोनेंट है वो बिल्ड अप होता जाएगा। सो अगले 1 महीने में आई कैन सी माई सेल्फ रीचिंग टू दैट स्टेज अगैन इफ़ आई रियली वॉन्ट टू। अब आज के अगर ट्रेनिंग सेशन के प्लान की बात की तो हम हर मूवमेंट का एक टॉप सेट लगाने वाले हैं। मुंबई में 2 रेस्ट डेज लेने के बाद ये हमारा पहला बैक एंड बाइसेप सेशन है आफ्टर अ वाइल। सो वॉल्यूम हमें थोड़ा सा इन कंट्रोल रखना पड़ेगा। मेन प्लान ये है कि हम हर मूवमेंट का एक ऑल आउट सेट लगाएंगे विथ कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट इंटेंसिटी, और फिर जाके रेड डेल्ट्स और बाइसेप्स ख़त्म करेंगे। तो बेसिक प्लान वेटेड पुलअप्स का एक सेट, फिर हम लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल पुल, देन वील गो टू अनदर वर्टिकल पुल लाइक द लैट पुल डाउन, और फिर हम एक और हॉरिजॉन्टल पुल से फिनिश ऑफ करेंगे। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक सेट। सो बैक के लिए जस्ट 4 सेट्स, बट वी आर गोना मेक श्योर इंटेंसिटी 100% है। Oh, that was a good set. Wow. Intensity. Lat pull down next. Also going forward, अगर आपको इस प्रेप में मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम फील होती जाती है, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। डोंट वरी, मैं डिप्रेस नहीं हूँ। कम खाने की वजह से ब्रेन को थोड़ा सा कम ग्लूकोज मिल रहा है, इसीलिए कुछ मोमेंट्स में थोड़ा सा ब्रेन फॉग आता है। पर एक चीज़ जो हमें गोइंग फॉरवर्ड करनी पड़ेगी वो है कि ट्रेनिंग वॉल्यूम धीरे धीरे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आज सुबह भी हमारा बॉडी वेट 69 kg की रेंज में था, और हम अभी सिंगल डिजिट बॉडी फैट अप्रोच कर रहे हैं। सो आई एम गेसिंग अभी हम 10% के आसपास है, और जैसे ही हम सिंगल डिजिट में डिप करते हैं, मैं अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम कम करने वाला हूँ। और जब मैं समर ट्रेनिंग के वक्त जो फुल हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग लगाता था, 1 टॉप सेट ऑफ एवरीथिंग, वो करने वाला हूँ, जस्ट ताकि हम हमारी स्ट्रेंथ एक कैलोरी डेफिसिट में भी मेंटेन / थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कार्ब्स और इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं है टू सपोर्ट हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग्स रिकवरी डिमांड्स। ये सेट होने के बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी देता हूँ। दिस इज़ हाउ आई विजुअलाइज इट।
वाह। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी बताता हूँ जिससे आप वॉल्यूम और स्टिम्युलस के बीच की जो रिलेशनशिप है वो ठीक से समझ पाओगे। समझो कि एक ज़मीन है और मेरे हाथ में एक हथियार है और मैं एक सेट लगाता हूँ। थिंक ऑफ दैट वन सेट एज मी डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। अगर मैं उसके बाद और 5 सेट्स लगाऊंगा तो आई एम डिगिंग अ डीपर होल। अब मुझे रिकवर करने के लिए उस होल को रीफिल करना है बिफोर द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। अभी मेरे बॉडी के अंदर कम कैलोरीज होने की वजह से अगर मैं 10 सेट्स लगाऊंगा तो मैं एक इतना गहरा होल ज़मीन के अंदर डिग करूंगा दैट आई विल बी अनएबल टू फिल दैट होल बैक अप टू इट्स बेस लाइन बिफोर द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। वर्सेस अगर मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा कम रख के हर एक सेट में अच्छी इंटेंसिटी दूंगा तो आई एम डिगिंग अ होल दैट इज़ ओनली दिस डीप। उसका एडवांटेज ये है कि अगले सेशन के पहले मैं उस होल को बेसलाइन तक या मे बी इवन बेसलाइन से थोड़ा सा ऊपर रीफिल कर पाऊंगा। अगर हमने मसल ग्रोथ की प्रोसेस को ठीक से ऑब्जर्व किया तो जब हम जिम में ट्रेनिंग करते हैं हम मसल को डैमेज करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। बट व्हेन डज ग्रोथ एक्चुअली अकर? इट अकर्स व्हेन यू रिकवर फ्रॉम दैट डैमेज। Not done yet. ओह व्हाट अ सेट। मुझे केबल रो ये जो मूवमेंट है ये हमेशा से पसंद थी, पर प्रॉब्लम ये था कि एक पॉइंट के बाद मैं फुल स्टैक रैप आउट करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि द वेट वॉज सिंपली नॉट इनफ। अगर मुझे फेलियर तक फुल स्टैक के साथ पहुंचना है तो एक फटीग कंडीशन में मैं आई थिंक 25-30 रेप्स ऐसे कुछ लगा सकता हूँ, विच इज़ स्टिल इन द हाइपरट्रोफी जोन। पर इतने ज़्यादा हाई रेप्स लगाने से लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम टारगेट मसल के पहले ही थक जाती है। इसीलिए मेरा नया जुगाड़ है, मैं वो वेट स्टैक की जो पिन है वो थोड़ी सी सस्पेंड करता हूँ और उसके ऊपर एक 20 kg की प्लेट ऐड करता हूँ। इससे आई हैव बीन एबल टू इंक्रीज़ द रेजिस्टेंस स्लाइटली। पर इसका भी ड्रॉबैक है कि जब हम 25 kg प्लेट तक पहुँचेंगे उसके बाद हम लोड को और इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सो टिल देन हम इस मूवमेंट का मज़ा उठाएंगे। आई कांट बिलीव कि एक टाइम पे ये मेरा टॉप सेट हुआ करता था। इतना लाइट है यार, मैं कितना वीक था। डंबल कर्ल आज की पहली बाइसेप मूवमेंट होगी। बाइसेप्स के भी हम इन टोटल 3 सेट्स करेंगे, 3 हार्ड वर्किंग सेट्स। अब डंबल कर्ल की अगर बात आई थिंक 20 kgs एक अच्छा वेट होगा जहाँ पर हम 8 to 12 की रेप रेंज में फेल कर सकेंगे। डंबल कर्ल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ऊपर के पॉइंट पे स्क्वीज़ करके 1 सेकेंड के लिए पॉज नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपने कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट के दौरान मोमेंटम का इस्तेमाल करके वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आया है। लेके क्या म्हणतात रे, आपको समझ में आ गया। ये मैंने डोरियन येट्स से सीखा। अगर आप किसी भी मूवमेंट के पीक कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं कर सकते, दैट मीन्स यू हैव यूज्ड मोमेंटम टू गेट इट टिल द पीक कॉन्ट्रैक्शन। Chip. 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 Yeah. 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 Rep. वो था एक रियल सेट। बाइसेप्स आर ऑन फायर।
2 more to go. बाइसेप की सेकंड मूवमेंट है प्रीचर कर्ल. 53 शुड बी अ गुड वेट. 40 to 60 सेकंड्स के बीच में फेल करना है, विच विल बी समवेयर बिटवीन 8 to 12. Not done yet. Not done yet. Partial. ट्रेनिंग डेफिनेटली वीक बाय वीक ज़्यादा मुश्किल हो रही है. अभी हम 9 वीक्स आउट है. इट्स गेटिंग टफ. मुझे वो दिन याद है जब मैं 2 महीने पहले 3200 कैलोरीज कंज्यूम करता था और मैंने एक सेशन में बैक के लिए 16 सेट्स लगाए थे. उस टाइम पे सब चलता है बिकॉज ज़्यादा खाना मतलब बेहतर रिकवरी टूल्स. सो आपको रिकवरी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवर ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में इतना ध्यान नहीं देना पड़ता. एंड यू आर जस्ट फुल ऑफ कार्ब्स ऑल द टाइम. बट वही है, सरप्लस वर्सेस डेफिसिट, सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. डेफिसिट में द बिगेस्ट 3 पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं, सबसे पहले आपकी विल पावर बहुत ही तगड़ी हो जाती है बिकॉज आपको क्रेविंग्स को कंट्रोल करके, हंगर को दूर रख के सर्वाइव करना होता है. नंबर 2, यू लुक लाइक अ ग्रीक स्टैचू. लाइक जब आप हर सुबह ब्रश करोगे और ख़ुद को शीशे में देखोगे, यू विल बी लाइक वाओ. एंड तीसरी चीज़, इन सब चीज़ों की वजह से एक बहुत ही अच्छा पर्पस और सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है. तीसरी और आखिरी बाइसेप मूवमेंट केबल कर्ल 26+1 तो 27 kgs के साथ एक अच्छा खासा सेट. मुझे दिमाग में पता है कि और 2 सेट्स करने के बाद आई विल गेट टू पोज एंड देन गो होम. सो जाएगा. रेड हेड्स. किसी भी लाइटिंग में सेपरेशन दिख रहा है. अब चेक दिस आउट. लैट सेपरेशन, शोल्डर का हर हिस्सा. दैट्स वाइल्ड, क्रेजी. ये सेंटेंस आपने बहुत टाइम में सुना नहीं होगा, बट लास्ट सेट बेस्ट सेट. लेट्स गो होम. परत एकदा. हां पोझिशन ठीक आहे ना? हां.
यो साइड चेस्ट एकदम ओहो परत एकदा पर यही है, अभी हम 3 वीक्स इनटू प्रेप है और 9 हफ्ते बचे हैं। अ पार्ट ऑफ मी इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी कि हम अपकमिंग कुछ वीक्स में कैसे दिखते हैं, स्पेशली जब हम 4 वीक्स आउट होंगे। उस पॉइंट से फिजिक बहुत ही क्रेजी होने वाली है। आई नो कि वो बॉडी फैट परसेंटेज होल्ड और मेंटेन करना मेंटली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, पर वी विल लुक इनक्रेडिबल। अगर हम अभी ऐसे दिख सकते हैं तो आई डोंट नो हम उस बॉडी फैट परसेंटेज पे कैसे दिखेंगे। एक और चीज़ है कि अभी मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो मेरे पीक से बहुत ही क्लोज है, और इस प्रेप में हम एक बहुत ही अननोन टेरिटरी में जाने वाले हैं, 6 और 7%। सो वो मेरे लिए भी एक बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा।